हमें पता है पाल समाज का जो इतिहास है, इनका इतिहास बहुत बड़ा इतिहास है। हमारे बाबूजी हाथ जोड़ के बता रहे हैं कि आपके नेतृत्व में 1962 के में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को समाजवाद की सबसे पहले शुरुआत आपने ही की थी, और ये वही फर्रुखाबाद की धरती है। इस फर्रुखाबाद की धरती को आदरणीय हमारे राजनीतिक पिता श्री राम सेवक यादव जी, और यहाँ पर हमारे बड़े भाई हरीश यादव जी भी हैं, आदरणीय छविनाथ साखी जी भी हैं, हमारे विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र यादव जी हैं। पता नहीं कौन श्रद्धेय नेताजी के जमाने से उस समय की कहानियां हमने आपसे सुनी है कि श्रद्धेय नेताजी फर्रुखाबाद में जब घुसते थे, आदरणीय बाबूजी के यहाँ आते थे और उनकी जीप में सारे गांव से 1-1, 2-2 रुपया चंदा होता था, और चंदे से गाड़ी में डीजल पड़ जाता था, और डीजल पड़ के आदरणीय नेताजी यहाँ से हरदोई और लखनऊ की तरफ निकल जाते थे। ऐसा योगदान श्रद्धेय नेताजी के जमाने से आप लोगों ने समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए किया है। हम आज कहना चाहेंगे कि उस जमाने की जो पार्टी थी, जो 1-1 रुपए चंदा दे के चलती थी, और श्रद्धेय नेताजी के आशीर्वाद से हम जैसे गरीब और साधारण किसान परिवार के बच्चों को जो डॉक्टर बना के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज जैसे मेडिकल कॉलेज में हमने कैंसर सर्जरी विभाग में काम करके, और शिकागो से हमने ब्रेस्ट कैंसर में फेलोशिप कराने का काम जो किया, वो श्रद्धेय नेताजी ने हम लोगों को इतना सशक्त बना दिया कि अब हम सबको चंदे की जरूरत तो नहीं है, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि आज इस भारत देश में जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें और आपको हक और अधिकार अपने संविधान से दिए थे, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार 10 सालों से सारे के सारे जो अधिकार थे जो हमें और आपको संविधान के रूप में मिले थे, धीरे धीरे सब खत्म करने के काम कर दिए हैं, और हालत यहाँ तक आ गई। और इन हालतों पर हम पहुंच गए कि हमारा जो आरक्षण था, जब हम आरक्षण की मांग करने लगे तो इन्होंने कहा कि तुम आरक्षण की मांग करते हो, हम सारी की सारी तुम्हारी नौकरियां बर्बाद करने का काम कर देते हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी परीक्षा इस उत्तर प्रदेश में होती है, परीक्षा के फॉर्म तो भरे जाते हैं, लेकिन आज तक एक भी भारतीय जनता पार्टी के जमाने में सही तरह से परीक्षा होने का काम नहीं हुआ, और कहा जाता है कि पेपर आउट हो गया। ये पेपर आउट नहीं हुआ, ये पेपर आउट कराने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, ताकि हमारे पिछले और गरीब परिवार के जो बच्चे हैं उनका उद्धार न हो जाए। मैं इस मौके पर, इस होली मिलन समारोह के मौके पर हम तो यही कहना चाहेंगे कि हमारी खुशियां, जो प्रशासन ने हमारी खुशियों में दखलंदाजी करने का काम किया है, हमें आज शपथ लेनी होगी, और शपथ इस बात की लेनी होगी कि हमें अभी 13 मई को हमारा सबसे बड़ा पर्व आने वाला है। हमारी होली की खुशियां तो इन्होंने बर्बाद करने का काम किया है, लेकिन हम 13 मई के पर्व के माध्यम से हम आपको एहसास दिला देंगे कि हम इस भारत देश में परिवर्तन करके आदरणीय अखिलेश यादव जी और इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में इस देश में परिवर्तन करने का काम करेंगे। और फिर हम जब शासन चलाएंगे तो सोचो कि आज हमारे इस पंडाल में एक कार्यक्रम होने के लिए इन्होंने परमिशन नहीं दिया, और मैं दावे से कह सकता हूं जब देश में परिवर्तन कर दिया तो यही शासन यहाँ पर आके पंडाल खुद लगाएगा और हमारी खुशियां मनाने का काम कराएगा। इसलिए हमारा आपको किसी को डरना नहीं है। चुनाव आयोग की आचार संहिता में रहकर हम सबको जो 2024 का जो पर्व है बड़े धूमधाम से मनाना है, और 13 मई को फर्रुखाबाद से इतिहास बदल देना है। डॉक्टर नवल किशोर साहब आदरणीय अखिलेश यादव जी के अंश के रूप में, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में बनकर आपके बीच में आया है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हम किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज या देश या विदेशों में
प्रोफेसर बन के काम कर सकते थे। आज हम आपके बीच में दिल से इसलिए आया हूँ क्योंकि हमारे पिछले गरीब और दलित समाज के बच्चे आज न डॉक्टर बन पा रहे, न इंजीनियर बन पा रहे। आपने जो संघर्ष किया, उस संघर्ष के कारण मैं तो डॉक्टर